सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज जो संस्कृत है उस संस्कृत के अंदर हम लकार हैं उन लकारों के बारे में विस्तृत चर्चा वो करेंगे। लकारों का सामान्य जो परिचय वो इससे पहले वाली जो क्लास है उस क्लास में हमने जान लिया था कि भाई जो लकार 10 होते हैं उनमें से 5 लकार हमारे दैनिक जीवन में या फिर जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा को अगर पढ़ते हैं तो कैसे काम में लिए जाते हैं और कैसे उससे संबंधित वाक्य वो बनाए जाते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा लट लकार। लट लकार, अब लट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि आमतौर पे जैसे मान लीजिए खुद के लिए हम प्रयोग में लेते हैं कि भाई मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं कक्षा में बैठता हूँ, मैं टीचर से या अध्यापक से पढ़ता हूँ, या फिर जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया कि हम सारे दोस्त हैं वो अध्यापक से पढ़ते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि वर्तमान में जो भी कार्य चल रहा है उसके लिए कौन सा काल आता है? वर्तमान काल आता है। और वर्तमान काल के लिए जो भी लकार आता है उसका नाम क्या होता है? लट लकार होता है। अब देखो जो लट लकार है उसमें हम 3 तो पुरुष याद करते हैं। पुरुष क्या है कि जैसे मान लीजिए संसार में जो भी शब्द होते हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और वो जो 3 श्रेणियां हैं वही क्या हो गई? पुरुष के रूप में आ गई। एक तो श्रेणी जैसे मान लीजिए हम खुद के लिए काम में लेते हैं तो मैं शब्द काम में लेते हैं, मैं तो मैं और हम की एक श्रेणी है वो क्या होगी? अलग होगी। उसके बाद में जैसे ये कह दिया कि भाई मैं है वो खुद जिसको हम बात सुनाते हैं उसको कहते हैं तुम, और तुम नहीं कहते तो तू भी बोलते हैं, या फिर तुम लोग भी बोलते हैं तो दूसरी श्रेणी होगी तुम की। फिर उसके बाद में जिसकी हम बात करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं वह नहीं बोलते हैं तो जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं बालक, बालक नहीं बोलते हैं तो छात्र बोलते हैं, या अपना मान लीजिए कोई मित्र है रमेश है तो रमेश भी बोलते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कक्षा में पढ़ने वाली कोई लड़की है सीता है गीता है तो ये नाम बोलते हैं। तो जैसे एक तो मैं और हम की श्रेणी हो गई, एक तुम की हो गई, और एक बाकी सब नामों की श्रेणी हो गई, और इन श्रेणियों को हम पुरुष के रूप में है ना वो विभक्त करते हैं। तो 3 पुरुष होते हैं। उन 3 पुरुषों में हम सबसे पहले जैसे मान लीजिए काम में लेते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, अब प्रथम पुरुष में शब्द कौन कौन से आते हैं कि जैसे मान लीजिए आप वह काम में लेते हो, वह नहीं तो कोई बालक का नाम होता है तो कोई भी संज्ञा शब्द होता है। जैसे मान लीजिए हम ये कह देंगे कि वह से प्रारंभ होने वाला और वह से प्रारंभ नहीं होता है, तो हो सकता है कि और किसी शब्द से, जैसे मान लीजिए कोई संज्ञा शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द यानी किसी का भी नाम, तो उसके लिए इसको हम काम में ले सकते हैं। तो एक तो संज्ञा के लिए, और दूसरा किसके लिए? वह या फिर वे के लिए, या फिर जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं उसके लिए। उसके लिए तो कौन सा वाक्य आता है? उनसे संबंधित कोई भी वाक्य आता है तो उसके लिए हम कौन सा पुरुष काम में लेते हैं? प्रथम पुरुष काम में लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे दूसरा जो पुरुष आता है उसका नाम हम लेते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष के जो भी शब्द आते हैं उन शब्दों में सबसे पहले हम शब्द लेते हैं तुम, काम में लेते हैं तुम, और तुम नहीं तो तुम सब भी कह सकते हो, यानी तुम के साथ में कुछ भी अगर जुड़ करके आता है उस स्थिति में। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए तीसरा जो पुरुष आता है वो हमारे सामने कौन सा पुरुष आता है? उत्तम पुरुष आता है। उत्तम, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी भी वाक्य में जैसे मान लीजिए एक तो मैं आ जाता है, मैं नहीं आता तो क्या आ जाता है? हम आ जाता है। तो ये जब वाक्य के प्रारंभ में होते हैं कि हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, या फिर जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा, या फिर जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई मैंने पढ़ा, तो ऐसे जैसे वाक्य अगर आएंगे तो उसके लिए कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये वाक्य जिसमें जुड़ करके आ जाते हैं और लकार मान लीजिए लट लकार करना होता है तो उस स्थिति में आपको वर्तमान काल का वाक्य है ना वो देखना पड़ेगा। तो वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वर्तमान काल। अब उसके बाद में हम 3 वचन काम में लेते हैं कि एक संख्या होती है तो एक वचन होता है, अगर संख्या 2 होती है तो इसके लिए कौन सा वचन आता है? द्विवचन आता है, और संख्या ही मान लीजिए 2 से अधिक होती है तो कौन सा वचन आता है? बहुवचन आता है, बहुवचन। अब यहाँ जैसे मान लीजिए सबसे पहले बालक है वो पढ़ना सीखता है तो धातु हम कौन सी लेते हैं साहब? पठ धातु लेते हैं काम में, पठ धातु, पठ धातु काम में लेते हैं, और पठ धातु के रूप में वो हम बनाते हैं। पठ धातु, पठ का मतलब हो गया पढ़ना, तो पठ धातु का रूप अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने जो शब्द है वो बन के आएगा पठती। पठती, पठती के बाद में जैसे द्विवचन शब्द अगर बन के आता है तो पठता शब्द बन के आता है, पठता है। पढ़ते के बाद में अगर बनाते हैं तो हम कौन सा शब्द बनाते हैं? पठंती शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले हो गया पठती, फिर पठता हो गया, फिर हो गया पठंती। उसके बाद में जैसे शब्द आता है तो हमारे सामने पटसी शब्द आता है।
पटसी के बाद में जैसे शब्द अगर बनाते हैं तो हम पठथ बनाते हैं, और पठथ के बाद में अगर शब्द बनाते हैं तो हम पठत बनाते हैं, पठत है, पठत। पठत के बाद में जैसे आगे वाला शब्द अगर काम में लेते हैं तो पठामी शब्द काम में लेते हैं, पठामी। पठामी के बाद में हम शब्द काम में लेते हैं पठावा, काम में लेते हैं पठावा, और पठावे के बाद में शब्द को कौन सा काम में लेते हैं, पठामा काम में लेते हैं। और विशेष तौर से हमें ये याद रखना है कि यहाँ है वो विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ भी विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ भी विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ भी विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विसर्ग का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो ये शब्द हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए दिमाग में ये भी बिठा सकते हो आप कि भाई 4 विसर्ग आए इसमें, यानी 4 जगह विसर्ग का प्रयोग किया गया। अब जैसे मान लो कि कोई भी वाक्य है वो वह से आता है, तो वह का वाक्य होगा कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो यहाँ पढ़ता है, उसकी जगह हम पढ़ती का प्रयोग करेंगे। अगर हम कहेंगे कि वे दोनों, तो वे दोनों अगर होंगे तो हम उसके साथ में जो पढ़ना क्रिया आएगी उसके लिए पढ़ता का प्रयोग करेंगे। और वे या वे सब अगर आता तो किसका प्रयोग करेंगे, पठंती का प्रयोग करेंगे। यानी हमने क्या जाना कि भाई जैसे मान लीजिए कोई भी नाम होता, संज्ञा नाम की, जैसे राम पढ़ता है तो रामा पढ़ती करेंगे, बालक पढ़ता है तो बालका पढ़ती हो जाएगा, श्याम पढ़ता तो श्यामा पढ़ती हो जाएगा, मोहन पढ़ता तो मोहन पढ़ती हो जाएगा, वह पढ़ता है तो सह पढ़ती हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे हम पढ़ती का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद में कह दिया कि भाई 2 बालक पढ़ते हैं तो पढ़ता हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 के लिए था, ये 2 के लिए है। या फिर हमने कह दिया कि भाई जी वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पढ़ता हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए वह का कोई भी शब्द होता है तो वह के साथ में किसका प्रयोग करोगे, पठती का करोगे। वे दोनों अगर होता है, वे दोनों, तो इसके साथ में किसका प्रयोग करोगे, आप पठतः का प्रयोग करोगे। और वे या फिर वे सब होता है तो उसके साथ में किसका प्रयोग करोगे, आप पठंती का प्रयोग करोगे। अगर मान लीजिए तुम आता है, यहाँ किसी का नाम नहीं आएगा क्योंकि नाम तो संज्ञा में चला जाता है, यहाँ केवल तुम शब्द आता है तो तुम के साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, पटसी का प्रयोग करोगे। और तुम दोनों अगर होता है, तुम दोनों, तो ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करोगे, पठथा का प्रयोग करोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे तुम सब होगा, तुम सब, तो आप किसका प्रयोग करोगे, पठत का प्रयोग करोगे। अगर मान लीजिए यहाँ मैं मिलता है आपको, तो मैं में आप और किसी में भी नहीं जाओगे, यहाँ पठाने का प्रयोग करोगे। अब मैं को संस्कृत में हम जानेंगे बाद में कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, अहम कहते हैं। तो अहम का मतलब मैं होता है, अहम के साथ में अगर लगता है तो क्या लगता है, पठामी लगता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए हमने कहा कि हम दोनों, अब हम दोनों अगर कहीं भी आता है तो हम दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पठावा का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए शब्द आ जाता है कि हम पढ़ते हैं या हम सब पढ़ते हैं, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, पठामा का प्रयोग करते हैं। अब संस्कृत में अगर देखोगे कि भाई वह का मतलब क्या होता है, तो स होता है, तो स जो होता है वो पुल्लिंग के लिए आता है। अब लड़की के लिए हो गया कि भाई वह पढ़ती है, तो लड़की के लिए सा जाता है, तो सा पढ़ती हो जाता है, लड़के के लिए स पढ़ती हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए नाम आता है कि भाई 2 लड़कियों के लिए है कि वे दोनों पढ़ती हैं, तो वे दोनों पढ़ती हैं तो ते पढ़ता हो जाएगा। और अगर मान लीजिए वो बहुत सारी यहाँ पढ़ती हैं कि भाई वे पढ़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में सा ते ता, तो ता पठंती हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम पठती के आधार पे हम और भी जैसे धातुएं वह है वो बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिख धातु आ गई, तो लिख धातु आ गई तो आप सबसे पहले ये करोगे भाई पठती शब्द है, इस पठती शब्द में अगर मान लीजिए हम पठ को घटा दें, तो पठ को घटाएंगे तो ठह आधा जाएगा साहब, यहाँ से ठह है वो हलंत चला जाएगा, आधा चला जाएगा, तो शेष क्या रह जाएगा, ए और ती रह जाएगा। तो हम जान सकते हैं कि ए और ती का, ए और ती का किसी भी शब्द में अगर प्रयोग करोगे तो वो लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बनेगा। यहाँ अगर जानोगे तो आप ए और तह कर देना, यहाँ पे अगर जानो तो आप कर देना ए आधा न और ती कर देना, यानी अंती कर देना। यहाँ पे अगर निकालोगे तो ए और सी निकालोगे, और यहाँ पे अगर निकालोगे तो ए और थ निकालोगे, और यहाँ पे अगर निकालोगे तो आप ए और थ यानी विसर्ग नहीं लगाओगे। और यहाँ अगर मान लीजिए आप करोगे तो आमी करोगे, आमी। यहाँ अगर करोगे तो आवह करोगे, आवह। और यहाँ अगर करोगे तो क्या करोगे, आम करोगे, आम, आम। आम करोगे। अब इनका प्रयोग करते जाओ कि लिख में अगर अति लगाया तो लिखती हो गया, अत लगाया तो लिखता हो गया, अंति लगाया तो लिखंती हो गया।
ऐसी लगाया तो लिखसी हो गया, अथ लगाया तो लिखथ हो जाएगा, और अथ लगाया तो लिखत हो जाएगा। और उसके बाद में अगर मान लीजिए आमी लगाया तो लिखामी हो जाएगा, आवा लगाया तो लिखावा हो जाएगा, और आमा लगाया तो लिखामा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर क्रीड धातु के बनाएंगे तो क्रीड धातु के भी हम आराम से बना सकते हैं। तो क्रीड धातु में अगर मान लीजिए आप गए तो क्रीड धातु में जैसे मान लीजिए आपने क्रीड में लगाया तो क्रीड में ए और ती लगाया तो क्रीडती है ना, वो हो गया क्रीडती, यानी ई की मात्रा बड़ी आती है। मान लीजिए आपने क्रीड में नहीं लगाया और किसी शब्द में लगा दिया, जैसे ये कह दिया कि भाई गम धातु है और गम धातु का गच्छ आदेश हो जाता है, यानी गम धातु में इसका प्रयोग किया है। तो जानते हो कि गम धातु में अगर इसको लगाते हैं धातु है वो अपने सामने गम है, तो गम धातु में इसका अगर मान लीजिए प्रयोग करते हैं तो गम का गच्छ आदेश हो जाता है, गच्छ। और जैसे ही शब्द अगर बनाते हैं कि भाई आवे लगाया तो शब्द बन गया हमारे सामने गच्छावे, गच्छावे, गच्छावे। अब गच्छावा का मतलब क्या हो गया कि गच्छावा देखो हम दोनों, तो हम दोनों के लिए अगर कह दे कि हम दोनों जाते हैं तो हम दोनों वाला वाक्य कहीं पर है तो हम क्या करेंगे, गच्छावा करेंगे। तो इस प्रकार से लट लकार से संबंधित जो है वाक्य हम बना सकते हैं। तो आज हमें लट लकार है वो याद करना है, आगे वाली क्लास में आगे वाला लकार है वो याद करेंगे। धन्यवाद।